भाजपा उनका जो रिजर्वेशन है उसको काट देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है, आरक्षण का दिखावा भी कर रहे हैं। तो उनका हम भंडाफोड़ करने के लिए आदेश है वो व्यवहारिक नहीं है, दुर्भाग्य है कि अति पिछड़ों की आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त मौजूद हैं कारगिल चौक पर। आपको बता दें कि बीते दिनों जो नगर निकाय का चुनाव होने वाला था उसको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उसको स्थगित कर दिया। और आपको बता दें कि आज पटना की सड़कों पर आरक्षण जो पिछड़ों का आरक्षण था उसको रद्द करने के खिलाफ आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। आज जो बिहार में नगर निकाय का चुनाव स्थगित किया गया है, आरक्षण के सवाल पर पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, तो हम लोग मानते हैं कि पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया है वह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के इशारे पर हुआ है। आप पूछिएगा कैसे हुआ है, तो इतने दिनों से भाजपा के लोग नगर विकास के मंत्री थे, आज कह रहे हैं कि रोस्टर नहीं बना, आज कह रहे हैं कि कमीशन नहीं बना था, इसके कारण यह नगर निकाय का चुनाव स्थगित हुआ है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, इसके पहले तारकिशोर प्रसाद ही नगर विकास के मंत्री थे, तो उस समय भाजपाई कहाँ थे? 2012 में चुनाव हो चुका है, इसी आधार पर 2017 में चुनाव हो चुका है, तब भाजपा के लोग कहाँ थे? इसका मतलब है कि पिछड़ों के प्रति, अति पिछड़ों के प्रति भाजपा उनका जो रिजर्वेशन है उसको काट देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। पूरे देश में उसका अभियान चल रहा है और आज वो सड़क पर उतर करके ड्रामा भी कर रहे हैं, आरक्षण का दिखावा भी कर रहे हैं। तो उनका हम भंडाफोड़ करने के लिए उतरे हैं। बीजेपी का भंडाफोड़ करने के बीजेपी का जो ये ड्रामा है, एक तरफ आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ सड़क पर उतरते हैं और दिखावा करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों के प्रेमी हैं, अति पिछड़ों से प्रेम करते हैं। तो उनका ढोंग है, पूरा बिहार जानता है। लाखों रुपए खर्च करके गरीब लोग, महिलाएं चुनाव के मैदान में थी और अचानक इस प्रकार से चुनाव को स्थगित करना कहीं से जायज़ नहीं है। पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है वो व्यवहारिक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये बीजेपी ने हमारे चुनाव को रोक दिए हैं, इसलिए हम लोग सड़कों पर। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। क्यों आप लोग सड़कों पर उतरे हैं? आज उतरा गया है कि नगर निकाय चुनाव को फर्स्ट चरण के 5 दिन पहले चुनाव रोक देना हाईकोर्ट के माध्यम से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे ही अगर करना ही था तो वह जब अधिसूचना जारी हुआ था उसी समय कोर्ट संज्ञान लेकर रोक सकती थी, लेकिन करोड़ों करोड़ रुपया जनता का भी, सरकार का भी जो खर्च हुआ है, इसका आखिर भरपाई कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। इसलिए हम मानते हैं कि अति पिछड़ों की आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है ये भाजपा। पिछड़ों का जो हक है उसको दबाया जा रहा है। हाँ, दबाया जा रहा है, समाप्त करने की साजिश है। माले के विधायक सुदामा प्रसाद भी उतरे हैं सड़कों पर, कि क्या कुछ मांगे? मांग हमारी है कि जो ये कोर्ट का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी और संघ ने ये कहा जाए कि निकाय चुनाव पर रोक लगाया है, ये नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों का माने सैकड़ों करोड़ रुपया पूरे बिहार में खर्च हुआ। वार्ड का चुनाव है, चेयरमैन का चुनाव है, निगम मेयर का चुनाव है। ये बिल्कुल ही संविधान सम्मत और आरक्षण सम्मत नहीं है। ये लोग संघ भाजपा के लोग आरक्षण के खिलाफ में हैं, अति पिछड़ों के खिलाफ में है। वो लोग भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार विरोधी है। ये विरोधी है। ये बात इनको तब क्यों नहीं समझ में आई जब निकाय चुनाव के लिए माने अधिसूचना जारी हो रही थी। नगर विकास जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा, बरसों से रहा, और जो है नगर का विकास किया होगा। तमाम बिहार के नगर जो हैं वो नरक में तब्दील हो गए हैं। जो शहरी गरीब नगर निकायों में रहने वाले हैं, जिनके मेहनत से ये नगर जो है स्वर्ग बनता है, वो नरक में रहने के लिए बात है। चलिए, तो अभी आपने सुना, आप देख सकते हैं जैसे कि कारगिल चौक पर पहुंचे थे काफ़ी संख्या में लोग और माले के विधायक भी थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों नगर निकाय का जो चुनाव स्थगित कर दिया उसके खिलाफ ये लोग आज सड़कों पर उतरे थे। और इनका कहना है कि बीजेपी पूरी तरीके से आरक्षण विरोधी है और बीजेपी के साजिश के तहत ये सब किया गया है। और भी क्या कुछ कह रहे थे आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।